हाँ तो ऐसा तो दोसर का ची आलू के सब्जी भात मिली, दूसरा का मिली। आलू के सब्जी खा, मना बा, मना बानू, देखिए मना, आलू के सब्जी। हाँ का है, रोटी खा लू वैसे कोनी है। है मोटका आलू है का। ए अब हो गई ले, अब हो गई। आई एम लाइव ऑन यूट्यूब। यहाँ पे ना रहने दीजिए। हाँ यहाँ पे, यहाँ पे। ए चलिए अब ध्यान से सुनिए, क्लास लाइव हो चुका है, लाइव हो गया। अब आप लोग, ए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम लोग साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको पता है? वहां पे ऐसा है कि हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन अभी तक पूछेंगे कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहा है सब, लेकिन पता नहीं है। किस पे? तो वहां पे पैनल थोड़ी, बोर्ड थोड़ी बात रहे कि लिखो रही परवा, तो वहां क्या तरह होला। अब देखिए यहाँ पे बात खत्म कीजिए। ए हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। और लेक्चर की बात करें तो तीसरा क्लास हम लोग कर रहे हैं इसका, साइंस का, ठीक है। और पहला चैप्टर नहीं है साइंस का। अब देखिए हम लोग बात किस किस चीज पे कर चुके थे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग जान चुके थे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान चुके थे, रासायनिक समीकरण के बारे में जान चुके थे। हम लोग बातचीत कर चुके थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, अभी समीकरण की कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब देखिए अभी समीकरण की कोई चर्चा नहीं हुई थी हमारे पास। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण से, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया से आगे की परंपरा के। अब देखिए यहाँ पे हमने बतलाया था कोई भी परिवर्तन जब होता है दो तरह से हो सकता है, एक है हमारा भौतिक, दूसरा है रासायनिक। और इसमें हम लोगों को कौन पढ़ना, परिवर्तन पढ़ना है, रासायनिक परिवर्तन, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, जब कोई एक पदार्थ मिलकर के एक और पदार्थ को लेकर के कोई नया पदार्थ बना लेता है तो क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। उसी तरह से बात करें, दूगो कोई पदार्थ है और एगो पदार्थ मिलके एगो अभिक्रिया बना करके एगो चाहे एगो से अधिक दूगो पदार्थ बना दिया, तब भी हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हुई है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जब 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 ध्यान दीजिएगा, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो क्या बनता है जी, हाइड्रोक्साइड या जल बनता है, जल बनता है। क्या बनता है जी, जल। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अब चीजें समझने वाली है। हमने क्या कहा हमने ये कहा जब हाइड्रोजन गैस, किस गैस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया किस गैस से कराई जाती है, तो क्या बनता है। जब इतना लंबा हम लिखे हैं ना, तो इसको कहते हैं वाक्य समीकरण। यानी कि एगो क्या होता है कि मान लीजिए कि हम कह रहे हैं राम, राम मतलब हुआ एगो शब्द कह रहे हैं। अगर यह कह रहे हैं कि मतलब एगो अक्षर कह रहे हैं, यह मतलब एगो अक्षर, और उसी तरह से या अगर यज्ञ कह दे तो ये क्या है, शब्द है। उसी तरह से लिख दे यहाँ यहाँ यज्ञ हो रहा है, चाहे हो रही है, जो भी होता है, ठीक है। यहाँ यज्ञ हो रही है तो हम इसको कहेंगे क्या चीज, वाक्य कहेंगे, वाक्य।
ये हमारा समझ में आया, ये था क्या, शब्द था। ये हमारा य लिखे थे, ये क्या था, अक्षर था। अब देखिए, यानी कि आपको ये समझ में आया, ये समीकरण है। ये समीकरण है, अगर किसमें लिखा हुआ है, वाक्य में लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, वाक्य समीकरण कहेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से जो मेन मेन टॉपिक है उसको बाहर निकालेंगे। जैसे इसमें कौन था जी, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करा की अभिक्रिया मतलब प्लस, ठीक है। अभिक्रिया करा रहे हैं किससे, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या बन रहा है, तो ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है शब्दों में लिखा हुआ है ना, शब्द में लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। लेकिन जब इसको संकेत के रूप में लिखते हैं, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं जी, H2, और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2, और जल को क्या लिखते हैं, H2O। यहाँ पे 2 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, हम बार बार बतला रहे हैं ना, क्यों नहीं बतला रहे हैं, 2 वाला आगे बतलाएंगे। अब समझिएगा, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया, सॉरी, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो जल बनता है। जब इसको हम फॉर्मूला, या कह लीजिए इसको जब संकेत, ये संकेत है ना, जब इसको हम संकेत के रूप में लिखेंगे तो यही कहलाता है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है जी, रासायनिक समीकरण। जब हम क्या करते हैं, कोई अभिक्रिया हो रही होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, अब उसको वाक्य में लिखते हैं तो क्या कहलाता है, वाक्य समीकरण। उसको शब्द में लिखते हैं तो क्या कहलाता है, शब्द समीकरण। यानी कि जिसके जिसके बीच अभिक्रिया रह रही होती है, उन्हीं का नाम रखते हैं, तब क्या कहते हैं उनको, शब्द समीकरण। आज जब उनके संकेत यानी कि सूत्र के रूप में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, अभिक्रिया नहीं। अब देखिए वही चीज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला रासायनिक अभिक्रिया बतलाए थे ना, मैग्नीशियम को, आए अभी हम बतलाएंगे। जैसे हम मैग्नीशियम को जला रहे थे तो क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। वही तो एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, पीछे देखिए एग्जांपल वही है। अब समझिएगा कह रहा है क्या, वाक्य समीकरण में क्या हुआ है, क्या कर रहा है, मैग्नीशियम सॉरी, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और दहन मतलब क्या होता है, जलाना, किसी चीज को जलाना, क्या कहलाएगा, दहन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है। अब उसी को हम कीबोर्ड में लिखे हैं क्या, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको क्या कहेंगे जी, शब्द समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। समझ में आया, बिल्कुल। अब देखिए, अब इसी को देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम के Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन के O2 लिखते हैं, और MgO हो गया, MgO हो गया। तो ये हमारा देखिए सूत्र के रूप में लिखा है, तो इसको क्या कह रहे हैं जी, रासायनिक समीकरण कह रहे हैं। अभी बात वही बतलाए हैं कि नहीं, अंगी लग रहा था। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो है लिखा हुआ है, और पीछे हम आप लोगों को क्या लिख करके समझाए हैं। अगर आपसे कोई कह देगा, इतना बड़ा लिखा हुआ दे देगा, तो उसको क्या कहेंगे जी, शब्द समीकरण, सॉरी, वाक्य समीकरण। और इतना आपको छोटा सा लिखा हुआ रहेगा कीबोर्ड, देखिएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन, और बना क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको कहेंगे क्या चीज, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। और नीचे वाले को जब सूत्र के साथ लिखा जाएगा तो इसमें भी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन कब आएगा उसके कंडीशन में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगला बात पे। अब हम अभी समझे हैं कि, तब आप बात कर लेते हैं उसकी परिभाषा के बारे में, रासायनिक समीकरण की परिभाषा के बारे में। रासायनिक समीकरण की परिभाषा देनी होगी तो कैसे दीजिएगा, रासायनिक समीकरण की अगर आपको परिभाषा देखने को मिल जाए,
अगर हमको जो है रासायनिक समीकरण को परिभाषा देखने को मिल जाए तो देखिएगा, अगर ऐसा देखिए, यहाँ पे अगर कोई कह दे रासायनिक समीकरण क्या है, अगर कह दे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो देखिएगा, कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिनके सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त यानी कि छोटा करके लिखा जाता है तो क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण। वही बात यहाँ पे तो समझाए हैं, ध्यान दीजिएगा दोबारा से। हम बोले हैं यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, हम बोले हैं जब ये वाक्य की भाषा में लिखा हुआ है तो क्या है, वाक्य समीकरण है। अगर ये शब्द की भाषा में लिखा हुआ है तो क्या है, शब्द समीकरण है। और ये जो है सूत्र की सहायता से लिखा हुआ है तो क्या है, रासायनिक समीकरण है। बस यही तो बतलाए हैं, इसमें ना समझने वाली बात क्या है, ना समझने वाली बात कुछ नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात किए हैं कि आखिर ये रासायनिक समीकरण हम कहते किसको है, ये हम बतलाए हैं कि जब किसी को सूत्र की सहायता से लिख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण लिखने का नियम समझते हैं। यानी कि जब रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, उसकी कोई ना कोई विधि होती होगी। अब देखिए, नोट्स में सब मिलेगा, लिखने का जरूरत नहीं है, लिख चुके हैं कोई बात नहीं है, लेकिन नोट्स में आपको ये सब मिलेगा, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को लिखने की क्या है जी, नियम। अब हम लोग नियम पे बात करते हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो किस नियम पे लिखते हैं, किस नियम के आधार पे हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अभिकारकों के संकेतों के समीकरण के बाएं ओर लिखते हैं। अब देखिए अभिक्रिया कराए थे मैग्नीशियम का और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिला था, MgO मिला था, MgO मिला था। अब यहाँ पे समझिएगा, MgO मिला था, MgO मिला था। इतना को हम क्या कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक। आज जो अभिक्रिया के पश्चात बनता है प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि रासायनिक संक्रिया में जो संकेत होते हैं ना अभिकारक के, उसको किधर लिखा जाता है, समीकरण जो लिखा जाता है उसके बाएं तरफ। यानी कि अभिकारक किसके तरफ पड़ रहा है, बाएं तरफ। हमको जिस चीज की बात हो रही है वहां से देखना है उसको, ऐसे नहीं कि इस तरह से खड़िया गए आप पीछे देख के बतलाना है दाहिने बाएं, ऐसे नहीं। हम ये अगर दाएं बाएं पूछ रहा है तो हमको इसके सामने खड़ियाना है, ये दाएं है ये बाएं है। तो कह रहा है वही कि अभिक्रिया को, अभिकारक को किधर लिखते हैं, बाएं तरफ। तो ये इस तीर से हम लोग नापेंगे ना, बाएं इधर है दाहिने उधर है, तो इसको बाएं तरफ लिखते हैं, ये समझ में आया। दूसरा कह रहा है अभिकारक के संकेतों के बीच धनात्मक चिन्ह यानी कि प्लस का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे प्लस लगल है। अब समझिए, तीसरा कह रहा है प्रतिफल के संकेतों को समीकरण के दाएं ओर लिखा जाता है। अब प्रतिफल को हम दाएं ओर लिखे हैं ना, ऐसे करेंगे तो दाएं उधर ही आएगा, दाएं ओर लिखे हुए हैं। अब आगे बात करते हैं, कह रहा है प्रतिफल के संकेतों के बीच धनात्मक चिन्ह लगता है। अगर मान लीजिए ए बी दो अभिक्रिया कोई तत्व कर रहा है और सी डी बना रहा है तो प्रतिफल में के बीच भी दो प्लस का चिन्ह, एगो प्लस का चिन्ह लगा है कि नहीं। तो यही बात कर रहा है कि अभिकारक से प्रतिफल दूगो बन जाए, उत्पाद कौगो बन जाए, दूगो, तब भी उनके बीच प्लस का निशान लगाते हैं। उसके बाद कह रहा है क्या, कह रहा है अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने वाले स्थान पर क्या चीज का, तीर का निशान देते हैं, तीर का निशान देते हैं। यानी कि इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, अभिकारक ये है और प्रतिफल ये है, दोनों को अलग कौन करता है जी, तीर। यानी कि दोनों को अलग अलग दिखाने का काम कौन सा करता है, तो हमारा तीर करता है। अब देखिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं एक चीज को, एक मिनट रुकिएगा, इसमें पेज दूगो है। हाँ जी चलिए, अब बोलिए किसको कैसा पिंक, ऐसा चाहिए था, आए, हाँ अब ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आप क्लियर दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब सुनिए हमारी बातों को हम बोल रहे हैं क्या, हम बोल रहे हैं आपसे, उड़ी बाबा,
ओए इधर देखिए ना, ओ ए जैसे हम लिखे थे यहाँ पे H2 प्लस O2, अभिक्रिया करके H2O बना रहा था। तो अब देखिए क्या है कि एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारे पास है कि क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। इसका मतलब हुआ हम जो है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर हम जितना पदार्थ की मात्रा में अभिक्रिया करा रहे हैं, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही वो पदार्थ की मात्रा रहेगी, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे कुछ बना नहीं सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम 2 किलो चावल प्लस 1 किलो चीनी से क्या बना रहे हैं, चावल चीनी, चावल चीनी। तो ये जो चावल चीनी बनेगा वो कितना किलो का होगा, 3 किलो का होना चाहिए ना। यानी कि चावल 2 किलो चीनी 1 किलो चावल चीनी बना रहे हैं तो 3 किलो का होना चाहिए। यही कह रहा है, यही कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यही कह रहा है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कह रहा है अभिकारक में जितने परमाणु के द्रव्यमान सॉरी परमाणुओं की द्रव्यमान होगा, उतना ही उत्पाद, जब प्रतिफल प्राप्त होगा तो क्या होगा, उतना ही उत्पाद होगा। तो अब समझिएगा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है। अगर हम जो है हाइड्रोजन गैस की क्रिया जो है ऑक्सीजन से करा के जल बनाते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन कौगो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कौगो है, और यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौगो है। जबकि कहना कितना ऑक्सीजन रहना चाहिए, ऑक्सीजन कितना रहना चाहिए भाई, ए 4 कैसे रहना चाहिए, 2 में है तो 2 रहना चाहिए कि नहीं। अभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोला है जी, जितना अभिकारक का परमाणु का द्रव्यमान रहेगा उतना ही प्रतिफल का रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर देखें हम लोग, यहाँ पे समझिए, तो ये तो अभिकारक है, ये प्रतिफल है। तो अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इसमें तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन नहीं है, नहीं ना है। तो अब समझिए डायरेक्ट हम आपको बतलाते हैं, डायरेक्ट हमको बतलाते हैं, जब ये जो है ये दोनों तरफ जो है बराबर नहीं रहेगा, इसमें क्या है जी, दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं असंतुलित रासायनिक, क्या कहते हैं जी, जब ये जो है इस तरह से रहता है, यानी कि इधर का परमाणु द्रव्यमान इधर के परमाणु द्रव्यमान के बराबर नहीं है, तब हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब बोलिए कौन सा कलर ले लिया जाए, अब बोलिए जी, हाई हाई हाई। अब चलिए छोड़िए, अब छोड़िए, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है हम के एच लिए, अब दिखाइए नहीं दे रहा होगा हमको जहां तक पता है, चुभ रहा है ना आंख में, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ नहीं दिखाई दे रहा है। इससे बढ़िया है हम क्या करें जी, ए सुनिए ना आप लोग के भी, छोड़िए, ए आप सुनिए, नहीं आप किसी का बात नहीं मानेंगे, कलर हमको नहीं मैच कराना है। यहाँ देखिए आप लोग, अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हुए H2 प्लस O2 ले लेते हैं, तो क्या बना रहा था, H2O बना रहा था ना। लेकिन अब देखिए ये तो हमारा असंतुलित था, लेकिन हम लिख रहे हैं 2H प्लस O2 बराबर हमारा बना रहा है 2H2O, ठीक है। और यहाँ पे हम 2 लिख दे रहे हैं। अब इसको हटा रहे हैं, ये हमारा क्या है जी, असंतुलित है। अब हम लिख रहे हैं संतुलित वाला। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, दो दूनी, 4 गो हाइड्रोजन है, 2 गो ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन है, आइयो 2 इसमें गुना होगा तो 2 गो क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, संख्या संख्या दोनों तरफ बराबर है, नहीं समझे। हाँ हाँ, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 गो 2 ने 4 हो गया, हाई जब यहाँ पे कोई संख्या रहेगा वो दोनों के लिए रहेगा, कहाँ 2 है, तो 2 2 4 नहीं हो गया, और यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन हो रहा था, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन 4 गो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो था, तो हाई 2 ही में गुना करेगा तो 2 गो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो जब ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ के जो परमाणु द्रव्यमान है वो बराबर रहेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, संतुलित, लिया तो संतुलित
रासायनिक समीकरण। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? जब दोनों तरह के अभिकारक और प्रतिफल का जो है द्रव्यमान बराबर हो गए तो क्या कहेंगे? संतुलित। और नहीं रहेगा तो यानी कि मान लीजिए कोई क्या किया, टकोरी लेके आया, एक तरफ 2 किलो रख दिया, एक तरफ 5 किलो रख दिया, दोनों बराबर नहीं है, लेकिन दोनों तरफ 2 किलो रखेगा तो बराबर आएगा कि नहीं? बस यही समझने वाला बात है। अब देखिए वहीं आपको जो है इसको जो है लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए तो एक तरफ उत्पाद ज्यादा हो रहा है ना, अगर ऐसा भी हो सकता है कब हई ज्यादा हो जाए आ हई कम हो जाए। हाँ, हई इस समय ज्यादा है, जिधर झुका है वो ज्यादा है तबे ना नीचे दबले है, आ कम रहेगा तो उठ जाएगा। अगर मान लीजिए यही से छोटा सा बच्चा आएगा तो इसे उठा दीजिएगा कि नहीं, तो उठ जाएगा, आप नीचे ही है, लेकिन वो बड़का रहता आपको उठा देगा। हाँ, ये बात सही है। अब यहाँ पे मान लीजिए इधर कोई बैठा दिए मोटा आदमी, इधर एगो दुबला पतला हमारा जैसे आदमी को बैठा दिए, तो हम दब जाएंगे कि वो दब जाएगा? वो नीचे बैठ जाएगा, हम टंगाइले रह जाएंगे। यानी कि तब उसको कहते हैं संतुलन में नहीं, यानी कि बराबर में नहीं है। लेकिन अब समझिए तब इसी को क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या क्या है जी? ए सॉरी यार, वो उल्टा लिख दिया है, ये उल्टा लिख दिया है, ये वाला कम होगा। कम है तबे ना उठ गया है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा तबे ना नीचे है। अब देखिए आगे, अब सुनिए, अगर मान लीजिए 2 किलो का आदमी इधर रखे या 2 किलो का आदमी इधर रखे, दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो वही, हाँ हाँ, यानी कि इधर एगो पतला आदमी रखे, इधर एगो पतला आदमी रखे, तो दोनों पतला आदमी 1 kg का होगा, तो दोनों 1 kg का बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और तब उसको क्या कह देंगे जी? संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन मतलब समीकरण, या केमिकल मतलब रासायनिक, संतुलन मतलब बैलेंस बनाना, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे कह रहा है कि अभिकारक, अभिकारक है न होता है जी, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। उसी तरह से उत्पाद, उत्पाद की बात कर रहे हैं तो उत्पाद पहले अभिकारक की संख्या बराबर होगी, है कि नहीं? तो यानी कि आपको समझ में आ गया संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसकी परिभाषा, ये तो समझने वाली बात थी जो आप समझ गए। अब आप कहेंगे कि याद करेंगे कैसे, तो आप तो ऐसा समझ जाइएगा तो इसे आसानी से बतला सकते हैं। जो बराबर दोनों तरफ यानी कि अभिकारक और प्रतिफल के तत्व के परमाणु संख्या बराबर नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? असंतुलित। बराबर रहेगा तो संतुलित। अब देखिए ये असंतुलित रासायनिक समीकरण को भी कहते हैं कंकाली, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या चीज? कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कह रहा है रासायनिक समीकरण को जो है दो भागों में बांटा गया है, यानी कि रासायनिक समीकरण दो तरह से हो सकते हैं, वो बैलेंस होगा, एगो अनबैलेंस होगा, यानी कि एक संतुलित एक असंतुलित। अब देखिए हम उसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं, समझने का बात हो चुका है, समझने का बात हो चुका है। अब देखिए उसकी परिभाषा जैसे हम उसको समझाए हैं छोटा छोटा करके, उसी तरह से छोटा परिभाषा भी है। देखिए कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के तत्वों की जो है परमाणु की संख्या जो है समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि दोनों तरफ बराबर रहेंगे तो क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण संतुलित है। जैसे देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन ही हो, दूगो, आ दूगो हइयो है, हइयो दूगो है कि नहीं है? चलिए बात सही आप है। अब आते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके में दोनों ओर के तत्वों की संख्या, पर तत्वों की परमाणु की संख्या क्या है जी? असमान। समान नहीं का मतलब असमान नेगेटिव बात है, यानी कि असमान कह दिया। असमान हो, समान इसमें और इसमें असमान हो, तब क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली। कंकाली ऐसे लिखा जाए, काली, कंकाली। ओ तेरी, ए हटना यार। हाँ, इसको वही नाम से जानते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ए इधर इधर देखिए नाइट्रोजन दूगो है, हाइड्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन हमारे पास एगो है, हाइड्रोजन। अब देखिए पैरवा के पास रहता है सिर्फ न, तो उसी के लिए रहता है, लेकिन हेजन रहेगा H2O लिखा है, तो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ठीक है। ये चीज समझ में आता है ना? ठीक है। तो आज जो है आगे बढ़ते हैं ना,
ये तो द्रव्यमान संरक्षण बतलाइए दिए थे कि दोनों तत्वों का जो परमाणु संख्या क्या रहेगा जी, बराबर रहेगा, तो हम क्या कहेंगे। अब देखिए, अब हम लोग आगे कुछ बातचीत करते हैं, समझिएगा। अब हम लोग आगे बातचीत कुछ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब आ रहा है ना, काहे टेंशन ले रही हैं। देखिए हम लोग कहाँ तक थे, ये बतला चुके थे, 8 9 उतारते हैं। ये हट नहीं ना गया। हाँ चलिए, 9 के बाद जो है 10 किधर है जी, 10। अब इस खाली आज जो है आप लोगों को बतला देंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे असंतुलित रासायनिक समीकरण अगर कहीं पे दे दे, क्या चीज दे दे, असंतुलित रासायनिक समीकरण दे दे, तो उसको संतुलित कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। खाली आज सुनना है, आज सिर्फ सुनना है, कल इस पे जो है विधि बतलाएंगे किस तरह से क्या होता है। पहला कह रहा है प्रत्येक सूत्रों के चारों ओर बॉक्स बनाना है। जैसे मान लीजिए H2 + O2 बराबर नहीं था 2H2O, यार हटो ना रे, ए, आते हैं इधर। जैसे H2 + O2 अभिक्रिया करके बना रहा था, H2O बना रहा था। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला कंडीशन कह रहा है कि घेरा लगाते हैं, बॉक्स। बॉक्स मतलब इसको बॉक्स के अंदर घेर दिए, इसको बॉक्स के अंदर घेर दिए, इसको बॉक्स के अंदर घेर दिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है उपस्थित तत्वों के जो है परमाणु संख्या की सूची बनाते हैं। यानी कि ऐसे जो है एक सारणी बनाएंगे जिसमें ये चीज लिखेंगे। देखिए इसमें लिखेंगे तत्व। तत्व कौन सा है, मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H और O लिखेंगे। अब देखिए इसमें अभिकारक क्या कहते हैं जी, अभी अभिकारक वाला इसमें लिखेंगे, और प्रतिफल प्रतिफल वाला इसमें लिखेंगे। और देखिए अभिकारक में हमारे पास हाइड्रोजन के पास कितना है, ऑक्सीजन के पास, और हमारे पास प्रतिफल में हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन। अब देखिए, अब तीसरा कड़ा सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये एक है, अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं, 2 हो जाएगा। अब समझिएगा, यानी कि जब हम इसमें 2 से गुना कर दिए तो ये हमारा देखिएगा अगिल का समीकरण क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा। H, कोनो बात नहीं है, चेला गुरु को धोखा दे रहा है। चेला गुरु को धोखा दे रहा है, हम तो तुमको बहुत दिन से चला रहे हैं जी। इधर आइए, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे देखिएगा। हम कह दिए इतना, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब देखिए बराबर कर रहे हैं तो सबसे पहले H2 + O2 अब क्रिया करके H2O बना रहा है ना। सबसे पहले इसमें बॉक्स था तो बॉक्स डाल दे, बॉक्स में कुछ अंदर नहीं लिखना रहता है। अब देखिए कह रहा है क्या, हम इसमें ना 2 से गुना किए हैं, ये किस में आता है, तब प्रतिफल में यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब जो सारणी बनेगा आप देखिएगा ध्यान से, ये हमारा तत्व हो गया अभिकारक, ये हमारा प्रतिफल। अब देखिए हे जानवा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, और प्रतिफल में 2 दूनी, और ये हमारा। अब देखिए जैसे एगो बैलेंस किए है, बैलेंस बिगड़ गया, तो इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा क्या, H2 + O2 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, H2O। ध्यान दीजिएगा H2O बना रहा है। सबसे पहले इसको बॉक्स में घेर दे, बॉक्स में घेरना जरूरी है कि नहीं, बॉक्स के अंदर नहीं लिखना रहता है। अब देखिए यहाँ पे पहले से तो इस बॉक्स के पहले 2 लिख दिए थे, लिख दिए थे। अब यहाँ पे देखिए ना, वहीं लिखे थे कि नहीं, 2 के पहले बॉक्स के लिख दिए थे कि नहीं, लिख दिए थे। अब देखिए कह रहा है क्या, अब इसमें हम लोग 2 लिखे हैं, किस में लिखे हैं, अभिकारक में लिखे हैं, तो इसमें हम 2 लिखेंगे किसके पास, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए ना, हाइड्रोजन में लिखे हैं कि ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में हम अभिकारक में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 2। और क्या हो जाएगा H2 + O2, ये हमारा बॉक्स में है, और ये हमारा 2H2O,
ये प्रतिफल में थोड़ी ना गिनेंगे, इसको 2 से गुना किए। अब देखिएगा, अब जो सारणी बना रहे हैं देखिएगा, इसको तत्व, इसको, इसको, ठीक है। अब देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन, सॉरी तत्व में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। अब देखिए अभिकारक में कौगो है, दुदुनी। अब देखिए ये ऑक्सीजन है ही नहीं कि यहाँ है तो इसमें भी गुना होगा, ये अलग है कि नहीं, जोड़ से जोड़ कर दिए मतलब अलग है। अब देखिए ये दुदुनी, ये दो हमारे पास दो है कम, देखिए तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं, अभिकारक वाला प्रतिफल वाला। ये नहीं देखना है कि ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4 होना चाहिए, नहीं देखना है, इसके संख्या वाला देखना है, इस दोनों के हाइड्रोजन है तो दोनों में हाइड्रोजन देखना है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, देखिएगा, होल्डर होगा किधर हम बतला रहे हैं, अभी नहीं, इधर कौन ला दिया है जी। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास क्या कह रहा है कि सभी तत्वों की जो है परमाणु संख्या, परमाणुओं को संतुलित कीजिए, सभी तत्वों के परमाणु संतुलित कर दीजिए। अब जो हमारा समीकरण बनेगा 2H2 प्लस O2 और बराबर क्या बनेगा 2H2O बनेगा। ये हमारा संतुलित है कि नहीं, 2 दूनी 4 तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन दूगो तो यो दूगो है कि नहीं, है गुना करेगा तो 2। अब हमारे पास कह रहा है कि सभी परमाणुओं के संतुलित कर दे, उसके बाद लिख रहा है कि अंत में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्याओं को जो है परिकलित कीजिए, यानी कि अब गणना कीजिए, यानी कि देखिए कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है, तो दोनों तरफ बराबर है, बड़ी मार मारेंगे, दोनों तरफ बराबर नहीं है, दोनों तरफ बराबर है। तब कह रहा है कि उसकी भौतिक अवस्था को संकेतों में लिखिए, उसकी भौतिक अवस्था। यहां तक हम लोग समझ गए ना, ये हमारा जो समीकरण था वो क्या हुआ जी, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया, यानी कि दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर कर लिए। अब देखिए उसको गेट वर्क से हटा दीजिए। अब देखिए जब ठोस होगा ना तो उसको क्या कहेंगे, एस कहेंगे, एस। और जब आई कहेंगे यानी कि वो द्रव होगा तब क्या कहेंगे, आई। जब गैस होगा तो, जब जल होगा तो ए क्यू, यानी कि एक्वस। एस से सॉलिड, आई से लिक्विड, जी से गैस, एस से सॉरी ए क्यू से एक्वस यानी कि जलीय। और देखिए हमारा हाइड्रोजन क्या था जी, हाइड्रोजन क्या था, गैस था, तो जी से लिखेंगे। अब देखिए प्लस, ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन क्या था, एल, लिक्विड नहीं था, द्रव। और यहाँ पे देखिए 2H2O, ये क्या है जी, ए क्यू यानी कि जलीय विलयन है, ये जल है हमारा, जल नहीं है। तो ये हमारा जो है पूरा जो है भौतिक संकेत के आधार पर भी हम आप लोगों को समझा चुके, यानी कि हमने इस सभी को ऐसी कर लिया, यानी कि हमने सभी चरणों को फुलफिल करते हुए हमने क्या कर लिया, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया। अब देखिए ये जो विधि का प्रयोग करके हम लोग किए हैं ना, जो विधि का हम लोग प्रयोग करके किए हैं इसको, उसको क्या कहते हैं, उस विधि का नाम है, यानी कि जैसे यूक्लिड बना रहे थे मैथ में, बना रहे थे ना, उसी तरह से इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। क्या है जी, जिस विधि से हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक संतुलित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक जो भी आप लोगों को समझाएं वो सभी नोट्स में पहले से अवेलेबल है। हाँ हाई दो गुना किए हैं, यहाँ पे देखिए हाई, चाहे हाई, हाई गुना किए हैं, इसलिए ये देखिए गुना हम इसलिए किए हैं क्योंकि इसके बराबर हमको पुगाना है, तो अब इसमें दो में दो ये से गुना करेंगे तब ना 4 के बराबर पुगेगा। अपने मन से रख सकते हैं ना, अपने मन से गुना कर सकते हैं, जितना की हमें आवश्यकता हो उतना की हमें गुना कर सकते हैं, ठीक है, जिससे वो संतुलित हो सके रासायनिक समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आप आगे देखिए,
चलिए आज इतना ही रहने देते हैं क्या? चलिए अब देखिए एक चीज़ हम और बतला दें बाकी सब के बाद कल। अब देखिए नहीं उखड़ा है, आंधी कहाँ है जी? अब देखिए वही कह रहा है कि हीट एंड ट्रायल विधि से क्या करते हैं जी? हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग यानी कि सर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पे हीट लिखा हुआ है। हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। कह रहा है ना क्या, और हम भी क्या कहें कि किस विधि से प्रयोग करते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करके क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब देखिए उसी तरह से जिंक यानी कि Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल H2 सॉरी एच एच H2SO4 और यहाँ पे जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Zn2, ये जो है संतुलित करके लिखा हुआ है। ये पहले से क्या है जी? रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब कल हम आप लोगों को ये चीज सिखाएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोगों को कल याद करके आना है मेरे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ये सारणी दिख रहा होगा, अगर आपके नोट्स में होगा, ये आपके नोट्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पांचों सारणी छऊ जो है याद करके आना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और कल जो है सोशल साइंस का हिस्ट्री का क्लास है। जैसे साइंस का इस समय हो रहा था ना, उस समय क्या है?